एक पिता ने अपने बहू और बेटे की वजह से अपनी जान दे दी, तो वहीं एक बेटी अपनी माँ को जानवरों की तरह मार रही है, पीट रही है, उनको काट रही है, गला दबा रही है। माँ रोती है, बिलखती है, तड़पती है, लेकिन वो बेटी नहीं सुनती। वो माँ के ऊपर एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश करती रहती है। कभी लात मारती है, कभी घूंसे मारती है, कभी गला दबाती है, कभी दांतों से काटती है। वो माँ को जानवरों की तरह मारती रहती है, तब तक मारती है जब तक माँ बेसुध नहीं हो जाती। लेकिन एक पिता जिन्होंने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी क्योंकि बहू और बेटा उन पे हाथ उठाते थे, उन्हें मारते थे। दोनों अलग अलग कहानियां, दोनों हरियाणा से, एक फरीदाबाद से और एक हिसार से, जहां पर जन्म देने वाले माँ बाप को बेटों ने और एक बेटी ने इतनी बेरहमी से अत्याचार करे, इतने जुल्म करे कि माँ बाप की जिंदगी को नर्क बना दिया। आज उन दो अलग अलग कहानियों के ऊपर बात करेंगे। आज बात करेंगे कि जब औलाद अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाती है, जब औलाद शैतान बनकर, जानवर बनकर अपने माँ बाप की जिंदगी को नर्क बनाती है, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जिन्होंने उन बच्चों को पैदा किया, जिन्होंने हर बुरे वक्त में, जब वो चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, हर मुश्किल में, हर परेशानी में उनका साथ दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, घर दिया, छत दी, हर बुरे वक्त में उनका हाथ थामा। लेकिन जब वो माँ बाप बुजुर्ग हुए, जब वो माँ बाप लाचार हुए, तो वही औलाद अपने माँ बाप के ऊपर ऐसे जुल्म करती है। आज की कहानी ऐसी है जो शब्दों में शायद ठीक तरीके से बयान हो नहीं पाए, लेकिन जब ये कहानी आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल भी पसीज जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जितनी बेरहमी से औलाद ने अपने माँ बाप के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया है, वो यकीन मानिए कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। कहते हैं आप किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो, हर मजहब में एक बात साफ लिखी है कि माँ बाप जो हैं वो भगवान का स्वरूप हैं। कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत के दरवाजे की चाबी है। लेकिन सोचिए कि एक बेटी अपने माँ के कदमों तले उस जन्नत को रौंदती है, उसे नोचती है, कचोटती है, और बेटा अपने पिता को मारता है, पीटता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जिन दो कहानियों का मैंने जिक्र किया, एक है फरीदाबाद से और एक है हिसार से। वैसे भारत में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हरियाणा के हिसार और फरीदाबाद से आई ये दो दिल दहला देने वाली कहानियां इस रिश्ते को शर्मसार कर देने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ बेटे ने अपनी बुजुर्ग माँ को बेरहमी से पीटा, तो दूसरी तरफ बेटे और बहू की क्रूरता ने एक पिता को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। पहले बात करते हैं लालच में अंधी बेटी की। असल में हरियाणा के हिसार के आज़ाद नगर साकेत कॉलोनी में एक बेटी द्वारा मां के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें बेटी अपनी मां की पिटाई करती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर महिला की जो बेटी है उस पर मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि आज़ाद नगर थाना प्रभारी साधु राम ने इस मामले पर बताया कि मारपीट करने वाली महिला के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें जान से मारने का भी मामला शामिल है। बेटी द्वारा मां की पिटाई प्रॉपर्टी को लेकर की गई है। अमरदीप ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी बहन रीटा का विवाह संजय पुनिया के साथ हुआ था। हालांकि विवाह के कुछ दिन बाद से वो आज़ाद नगर में मां के साथ रहने लगी। कुछ दिन तक तो उसने मां के साथ बर्ताव सही किया, लेकिन बाद में उसके द्वारा मां का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाने लगा। साथ ही वो मां को मकान उसके नाम पर करने का दबाव डालने लगी। उसकी बहन का पति बेरोजगार है, इसीलिए वो मां के नाम की जमीन को अपने नाम करवाने का दबाव डालता है। जमीन नाम नहीं करने पर उसने मां को घर में बंधक भी बना लिया। पीड़ित ने कहा कि वो अपनी मां के पास आता है तो उस पर भी गलत आरोप लगाया जाता है। ऐसे में आज़ाद नगर थाना प्रभारी साधु राम से अनुरोध है कि मामले में कार्रवाई करें, साथ ही बहन और उसके पति को मां के घर से बाहर भी निकाला जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी के बारे में, जिसमें एक बुजुर्ग बाप ने अपनी जान दे दी। असल में हरियाणा के फरीदाबाद में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर 67 साल के बुजुर्ग ने अपनी जान दी। ये घटना 22 फरवरी की है, लेकिन 11 दिन बाद जब पुलिस को उनकी डायरी में एक नोट मिला तो मामले का खुलासा हुआ और दुनिया को पता चला कि बुजुर्ग की जान क्यों गई। दरअसल जो डायरी में नोट मिला है, नोट में बुजुर्ग ने लिखा कि बेटा और बहू उन्हें चप्पलों से मारते थे।
जिससे परेशान होकर उन्होंने जान देने का फैसला किया। घटना के 11 दिन बाद नोट मिलने पर पुलिस ने मरहूम के बेटे और बहू के खिलाफ जान देने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार ये मामला फरीदाबाद के सेक्टर 87 की रॉयल हिल सोसाइटी का है। यहाँ रहने वाले 67 साल के KN शर्मा अपने बेटे के साथ रहते थे। उनका बेटा प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जबकि बहू प्राइवेट स्कूल में टीचर है। बीते 22 फरवरी को कुबेरनाथ शर्मा ने अपनी सोसाइटी की 5वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। भोपानी थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने इस मामले पर बताया कि घटना 22 फरवरी की है। पुलिस को प्राइवेट हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग ने रॉयल हिल सोसाइटी की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने जब 4 मार्च को पुलिस को रिपोर्ट सौंपी, इस दौरान पुलिस ने मरहूम के कमरे की तलाशी भी ली। पुलिस ने 4 मार्च को कुबेरनाथ शर्मा के कमरे की तलाशी ली तो उस दौरान उनको एक डायरी मिली, जिसमें पुलिस को एक नोट मिला। ये नोट KN शर्मा ने अपनी मौत से पहले लिखा था। इस नोट में लिखा है, महोदय, मैं अपनी जान दे रहा हूँ, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया, बेटे और बहू चप्पल से मारेंगे तो जीने से अच्छा मरना है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। मेरे जानने वाले सभी भाई बहनों को प्रणाम, घर का कैमरा सबूत है। ये नोट मिलने के बाद पुलिस ने कुबेरनाथ शर्मा के बेटे और बहू के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। नोट से खुलासा हुआ कि बुजुर्ग ने बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। फिलहाल इस मामले में बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी का इस मामले पर कहना है कि नोट की हैंडराइटिंग मैच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो असल में जो है अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज कर ली है और आरोपी बेटी जो पहली स्टोरी है जिसमें बेटी अपनी मां को मार रही थी, और ये जो छलांग लगाने वाली स्टोरी है, बेटे और बहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है इन तीनों के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून की सजा माँ बाप के उस दर्द को कम कर सकती है जो अपनों के दिए हुए जख्मों से भरा हुआ है? क्या हम अपने माँ बाप के प्रति इतने निर्दयी हो गए हैं कि वो अपने ही घर में डर कर जीने पर मजबूर हो जाए? क्या हम वाकई इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि लालच के लिए उन हाथों पर वार करने लगे जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया? अगर हम वाकई इंसान कहलाना चाहते हैं तो हमें इस समाज को बदलना होगा, वरना कल को यही कहानी हमारे अपने घरों में भी दोहराई जा सकती है। ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपने बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर इस तरीके से जुल्म करते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर आपको क्या लगता है कि कानून में क्या सजा होनी चाहिए? इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।